डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी यह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर के इंटरनल डिवाइसेस और कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इंटरनल डिवाइसेस का मतलब होता है इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर कौन से छोटे पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर होता है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, रोम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड इंटरनल हार्ड डिस्क। ये है हमारे इंटरनल डिवाइसेस जिसके बारे में हमें एक ब्रीफ रिव्यू लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर के अंदर होता है वो है प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू को हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। सीपीयू कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को क्या करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में ऑर्डर्स देता है, उन सबको कंट्रोल करता है। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसर, यह एक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट है, इंटरनल कंपोनेंट है। सेकंड इंटरनल कंपोनेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यह एक ऐसा बोर्ड है जिसमें कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स, जो छोटे छोटे इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो एक ही बोर्ड पे कनेक्ट किए रहते हैं, जॉइन किए रहते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी बाकी सभी लोगों, घर के सब फैमिली मेम्बर्स को एक साथ जोड़े रहती है, वैसे ही यहाँ मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के जो छोटे छोटे इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो एक ही बोर्ड पे सिचुएटेड और कनेक्टेड रहते हैं। उन सबको ये बोर्ड होल्ड करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, उसको बोलते हैं हम, इसलिए हम उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। पूरे इंटरनल कंपोनेंट्स को उसने होल्ड करके रखा है। तो मदरबोर्ड पे क्या क्या होता है? मदरबोर्ड पे होता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम एंड रोम, मेमोरी चिप्स, देन उसके बाद वहाँ पे होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, वहाँ पे होता है मेमोरी स्लॉट्स, वहाँ पे होता है सीपीयू फैन। तो इस तरीके से कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट्स को एक ही बोर्ड पे जॉइन किया है, कनेक्ट किया है, उसको बोलते हैं हम मदर बोर्ड। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल पार्ट रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस लगती है, हमें उसको स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए हम ये मेमोरी यूज़ करते हैं। इसके पहले ही हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में कि इनपुट डिवाइस से लिया हुआ डाटा मेमोरी में थोड़ी देर के लिए जाता है, वहाँ से वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू अरिथमेटिक लॉजिक में आता है और कैलकुलेटेड रिजल्ट अगेन मेमोरी में जाता है और मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जाता है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए हमारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर रहती है वो मेमोरी यानी हमारी कौन सी मेमोरी है? रैम। उसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी टेम्पररी मेमोरी है, मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर शुरू करते हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो उसके कंटेंट्स जो है, उसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी और दूसरी है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम खुद होके स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है, जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें होती है, वो परमानेंटली
एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टोर की गई रहती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारी रीड ओनली मेमोरी। ये भी हमारे कंप्यूटर के इंटरनल मदरबोर्ड पे होती है। नेक्स्ट इंटरनल कंपोनेंट है वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड। तो वीडियो कार्ड यानी ये एक कार्ड है जो हमारे मदरबोर्ड पे सिचुएटेड रहता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक बोर्ड है छोटा सा, जिससे हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो कार्ड नहीं रहेगा तो हम गेम्स नहीं खेल सकेंगे, हम वीडियो नहीं देख पाएंगे। ओके, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मदरबोर्ड। ये कभी कभी हम वो इनबिल्ट रहता है, मतलब मदरबोर्ड पे प्रेजेंट रहता है, कभी कभी हमें वो एक्स्ट्रा कार्ड उस पर लगाना पड़ता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कार्ड इज साउंड कार्ड। साउंड कार्ड यह भी एक इंटरनल कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। साउंड कार्ड की वजह से कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब आवाज़ को प्रोड्यूस करता है, और उस स्पीकर और हेडफोन के थ्रू हम आवाज़ सुनते हैं। अगर साउंड कार्ड नहीं रहेगा तो कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट इंटरनल कंपोनेंट है इंटरनल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क को बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइस, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। दो प्रकार की हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क ये सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होती है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एज अ इंटरनल कंपोनेंट हमें इंटरनल हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना है। तो इंटरनल हार्ड डिस्क ये इनसाइड, मतलब कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहती है, जो पावर सप्लाई के साथ एटीए, SCSR, साटा केबल के साथ कनेक्टेड होती है। ये स्टोरेज डिवाइस बोल के हम यूज़ करते हैं, और ये इस तरीके से हमें वो हार्ड डिस्क दिखती है। ये स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। हम इसे बार बार निकाल नहीं सकते, हम इसे बार बार रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये CPU के अंदर फिक्स्ड रहती है, कनेक्टेड रहती है। इस तरीके से हमने कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पता किया है, जिसमें CPU, मेमोरी, वीडियो एंड साउंड कार्ड एंड इंटरनल हार्ड डिस्क पढ़ा। आशा करती हूँ आपको कंप्यूटर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में समझ गया होगा। यही अपेक्षा के साथ धन्यवाद।